आयरन मैन 2 मार्वेल की थर्ड मूवी है जो आयरन मैन पार्ट 1 से कनेक्टेड है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रूस में राष्ट्रीय मीडिया उस समाचार सम्मेलन को प्रसारित कर रहा है जिसमें टोनी स्टार्क ने आयरन मैन के रूप में अपनी पहचान दुनिया के सामने प्रकट की। इस दौरान एक बीमार एंटोन वैनको अपने बेटे इवान वैनको की बाहों में मर जाता है। उसे बताता है कि उसे छोड़ने के लिए केवल एक चीज बची है, वह उसका ज्ञान है जो आर्क रिएक्टर के ब्लूप्रिंट के रूप में सामने आता है। वह अपने बेटे को यह भी बताता है कि टोनी स्टार्क और उसके परिवार को मिली सफलता पर उसका पूरा अधिकार है, जो इवान को स्टार्क से बदला लेने के लिए प्रेरित करता है। 6 महीने बाद स्टार्क लोगों की रक्षा के लिए आयरन मैन सूट का उपयोग करना जारी रखता है और उसकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है। वह अपने पिता के अन्वेषकों और आविष्कारों का समर्थन करने के सपने को पूरा करने के लिए स्टार्क एक्सपो को फिर से खोलता है, जो एक दिन दुनिया को लाभान्वित करेगा। जैसे ही स्टार्क मंच छोड़ता है, वह नोटिस करता है कि उसकी रक्त विषाक्तता बढ़ रही है, साथ ही उसकी छाती के चारों ओर ध्यान देने योग्य क्षतिग्रस्त नसें बाहर की ओर फैल रही हैं। वह इस राज को सबसे छुपाता है। आयरन मैन कवच के अस्तित्व और खतरे पर सुनवाई के लिए सीनेट सशस्त्र बल समिति में भाग लेने के लिए बुलाए जाने के बाद और इसी तरह के सूट को प्रतिशोध में विकसित किया जा रहा है, सीनेटर स्टर्न की मांग है कि वह सैन्य आवेदन के लिए अपनी कवच तकनीक सौंपें। स्टार्क हालांकि मना कर देता है क्योंकि वह कहता है कि आयरन मैन सूट और टोनी स्टार्क एक ही अवधारणा है और इसे देने के लिए खुद को पलटना होगा। वह तब साबित करता है कि विदेशी शक्तियों द्वारा आयरन मैन सूट की नकल करने के अन्य प्रयास बुरी तरह विफल रहे हैं और कॉर्पोरेट प्रतिद्वंद्वी जस्टिन हैमर को भी शर्मिंदा करते हैं, जिन्होंने उसके खिलाफ गवाही दी थी, यह दिखाते हुए कि उसने एक प्रोटोटाइप बनाने का प्रयास किया था। स्टार्क फिर घर लौटता है, जहां जर्विस पुष्टि करता है कि उसके रक्त का विषाक्त स्तर बढ़ गया है, पैलेडियम जो आर्क रिएक्टर को शक्ति दे रहा है, छर्रे को उसके दिल तक पहुंचने से रोक रहा है, धीरे धीरे उसे मार रहा है और कोई अन्य उपयुक्त प्रतिस्थापन नहीं है। बाद में स्टार्क यह सोचकर कि वह मर जाएगा, पेपर पॉट्स को स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ बना देता है और नताली रशमैन को अपना नया सहायक बना लेता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में स्टार्क फार्मूला 1 ड्राइवर को बाहर निकालता है, जो स्टार्क इंडस्ट्रीज का प्रतिनिधित्व कर रहा है और खुद को खतरे में डालने के बावजूद मरने से पहले कुछ आनंद की तलाश में इसे चलाता है। वैनको या व्हिप्लैश किसी और के बारे में जाने बिना अपने सहयोगी के माध्यम से मोनाको ग्रांड प्रिक्स के लिए एक पास प्राप्त कर लिया है। स्टार्क पर हमले की साजिश रचते हुए इलेक्ट्रिक व्हिप के साथ अपने संशोधित हार्नेस का उपयोग कर रहा है। वैनको जल्द ही रेस ट्रैक पर दिखाई देता है और रेसिंग कारों पर हमला करता है, यह जानते हुए कि स्टार्क आएगा। स्टार्क पोर्टेबल मार्क वी सूट पहनता है और हैप्पी होगन की सहायता से वैनको को हरा देता है। स्टार्क को पता चलता है कि इवान अपमानित रूसी भौतिक विज्ञानी एंटोन वैनको का बेटा है, जिसने स्टार्क के पिता हॉवर्ड स्टार्क के साथ पहले आर्क रिएक्टर पर सहयोग किया था। वैनको को बाद में जस्टिन हैमर द्वारा जेल से बाहर निकाल दिया गया, जो उसे अपना आयरन मैन सूट बनाने में मदद करने के लिए भर्ती करता है और उसका नाम और छवि खराब करके स्टार्क से बदला लेता है। स्टार्क फेंकता है जो वह मानता है कि उसकी आखिरी जन्मदिन की पार्टी होगी और मार्क 4 कवच पहने हुए तुरंत नशे में हो जाएगा। जब स्टार्क अपनी पार्टी के मेहमानों को उनके आसपास के क्षेत्र में हवा से बाहर विस्फोट करके खतरे में डालना शुरू कर देता है, तो उसके दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स रोड्स ने उसे वश में करने के लिए मार्क 2 कवच पहन लिया। अगले दिन स्टार्क अपमानित और भुखमरी के निक फ्यूरी द्वारा संपर्क किया जाता है और रशमैन, जो वास्तव में नताशा रोमानोफ है, जो उसे अपने पिता के पुराने शोधों का एक बक्सा प्रदान करती है,
जिसका उपयोग उसके इलाज के लिए किया जा सकता है। अपने पिता के शोध का उपयोग करते हुए स्टार्क को अपने पिता से एक संदेश मिलता है जो उन्हें स्टार्क एक्सपो के मूल 1974 डायरामा की जांच करने की ओर ले जाता है। वास्तव में एक नए तत्व की आणविक संरचना के लिए एक प्रच्छन्न आरेख। स्टार्क अपने कंप्यूटर एआई की सहायता से एक कण त्वरक का निर्माण करता है और इस नए तत्व को संश्लेषित करता है, एक नया सिद्ध आर्क रिएक्टर बनाता है जो उसके पैलेडियम विषाक्तता को ठीक करता है। वैनको के साथ हैमर की भागीदारी को महसूस करते हुए स्टार्क एक्सपो के लिए दौड़ लगाता है। स्टार्क एक्सपो में जस्टिन हैमर ने जब्त किए गए मार्क II कवच के एक भारी हथियार वाले संस्करण में रोड्स की कप्तानी में अपने नए सैन्य ड्रोन का खुलासा किया। दुर्भाग्य से यह जल्द ही पता चला है कि वैनको के पास ड्रोन और रोड्स के नए कवच दोनों का पूरा नियंत्रण है और स्टार्क जैसे ही वे हमले पर आ जाते हैं। ड्रोन पर फिर से नियंत्रण पाने के हैमर के प्रयासों के कारण उसे NYPD की हिरासत में रखा गया। जब स्टार्क इन रिमोट नियंत्रित दुश्मनों के खिलाफ लड़ता है तो हैप्पी होगन और रोमन वैनको को रोकने के लिए हैमर के हैमर इंडस्ट्रीज मुख्यालय की ओर दौड़ पड़ते हैं। जब तक वे पहुंचते हैं, वैनको पहले से ही कवच के एक नए अधिक शक्तिशाली सूट में एक्सपो के लिए प्रस्थान कर चुका होता है, लेकिन रोमनॉफ रोड्स को फिर से अपने कवच का नियंत्रण देने में सक्षम होता है ताकि वह और स्टार्क एक साथ वैनको से लड़ सकें। दो बख्तरबंद सहयोगी अपनी शक्तियों को मिलाते हैं और वैनको को सफलतापूर्वक नीचे ले जाते हैं, लेकिन वैनको के कवच और हैमर ड्रोन आत्मविनाश के लिए सुसज्जित होने का पता चला है। जैसे ही वे विस्फोट करना शुरू करते हैं, स्टार्क पॉट्स को बचाने के लिए दौड़ता है, उसे एक छत पर उड़ाता है जहां वे सामंजस्य बिठाते हैं और चूमते हैं। एक डीब्रीफिंग में फ्यूरी ने स्टार्क को सूचित किया कि जबकि स्टार्क एवेंजर्स इनिशिएटिव के लिए अनुपयुक्त है, शील्ड उसे एक सलाहकार के रूप में चाहता है। स्टार्क इस शर्त पर सहमत होते हैं कि सीनेटर स्टर्न उन्हें और रोड्स को बहादुरी के लिए उनके पदक प्रदान करते हैं। इस बीच एजेंट फिल कॉल्सन को न्यू मैक्सिको रेगिस्तान में एक दूरस्थ प्रभाव वाले क्रेटर की ओर जाते हुए देखा गया है। एक फोन पर वह रोश को सूचित करता है कि उन्होंने यह पाया है जो एक रहस्यमय हथौड़ा होने का पता चला है।